सहमत हैं जज साहब की बात से जो वो कह रहे हैं कि मैं होता तो रिजेक्ट ही कर देता, या जज को खुद ही इस तरह के पद स्वीकार ही नहीं करने चाहिए वरना जनता में गलत मैसेज जाता है? प्रदीप जी। नहीं, देखिए मानिक जी, ये मैं पूरी तरह से तो नहीं, थोड़ा हाँ थोड़ा ना। ऐसा है कि ये चीजें बहुत सारी ग्रे एरिया में होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अगर किसी रिटायर्ड जज को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं या गवर्नर बना रहे हैं तो वो प्रलोभन है। वो उसने जजमेंट आपके पक्ष में दिया, ये पहले से क्विड प्रो क्वो था कि ऐसा जजमेंट दीजिए तो हम आपको ये बनाएंगे, और आप ह्यूमन राइट्स कमीशन का या एनसीएलटी का चेयरमैन बना रहे हैं तो वो नहीं है। अगर पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी काम दिया जा रहा है, तो उसमें ये शंका हमेशा बनी रहेगी, ये प्रलोभन के कारण। एक बात। दूसरी, ये जो जजमेंट आते हैं ये सिंगल बेंच जजमेंट नहीं होते। जब आप उसमें से एक जज को सिंगल आउट करते हैं, इसने प्रलोभन में आकर ये फैसला दिया, तो आप संविधान पीठ है तो बाकी 4 जजों पर भी आक्षेप उठा रहे हैं, उन पर भी उंगली उठा रहे हैं। वो लोग जो है इनसे मिले हुए। ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी जज जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कोई फैसला देना नहीं चाहता। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, होता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन ऐसा है कि ये फैसला आखिर में जो जज साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि ये उनके व्यक्तिगत उस निर्णय पर आधारित है कि वो क्या मानते हैं कि इससे उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी या नहीं गिरेगी, किनकी नजरों में वो चाहते हैं उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। अगर उनको लगता है कि ऐसे लोगों को जिनको हम चाहते हैं कि उनकी नजर में प्रतिष्ठित रहें, उनकी नजर में गिरती है प्रतिष्ठा, तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इंडिविजुअल फैसला है तब तक जब तक कि इसके बारे में कोई कानून नहीं बन जाता। अगर कोई कानून बन जाए, संवैधानिक व्यवस्था हो जाए, तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। दूसरी बात, देखिए इस तरह की चीजें शुरू होती है परंपरा से। कोई नियम नहीं है तो दूसरा तरीका होता है परिपाटी परंपरा का। आजादी के बाद पहला आपने कई जजेस के नाम गिनाए जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होकर जो है गवर्नर बने या राज्यसभा में गए। एक नाम छोड़ दिया जो पहला है। 1950 में संविधान बना और 1952 में 30 मई 1952 को सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद फजल अली वो रिटायर हुए। उनके रिटायरमेंट से 3 दिन पहले, जब सिटिंग जज थे, 3 दिन पहले उनको उड़ीसा का गवर्नर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो। यहां से शुरुआत होती है। अगर आप ये परिपाटी डालेंगे तो ये संभव नहीं है कि आपका जब शासन होगा तब वो ठीक है, दूसरी पार्टी का होगा तो गलत होगा। आज बीजेपी इसको जस्टिफाई कर रही है, कल कोई और पार्टी आएगी तो बीजेपी इसका विरोध करेगी। तो उससे इस सब को खत्म करने का विवाद को मेरी नजर में एक ही तरीका है कि जजेस की सैलरी, उनकी जो भत्ते हैं, दूसरी सुविधाएं हैं, उनको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा दीजिए। आप पोस्ट रिटायरमेंट उनको लास्ट ड्रॉन सैलरी के बराबर पेंशन दे दीजिए। लेकिन इस पर रोक लगा दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद कोई जज कोई पद नहीं ले या सरकार नहीं देगी, तब तो बात बन सकती है। जब आप उसमें कैटेगरी बनाएंगे कि ये वाला ले सकते हैं और ये वाला नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है कि अगर पद कोई भी मिल रहा है तो प्रलोभन के दायरे में या शक के दायरे में तो आ ही सकता है। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये है कौन विरोध करे। विरोध तो करेंगे जिनको वो फैसला पसंद नहीं होगा, लेकिन जिनको वो फैसला पसंद होगा उनकी नजर में उस जज की इज्जत बहुत ज्यादा है। तो इसका फैसला कौन करे कि जज की इज्जत जो है वो कम हो गई, प्रतिष्ठा कम हो गई या बढ़ गई। तो अच्छा, ये मामला जो है जी, मेरे मन में तो एक और सवाल है, सिर्फ जजों को ही क्यों हम निशाने पर लें? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो तो राजनीति में उतर के चुनाव लड़ जाते हैं। टीएन शेषन का नाम याद करिए, एमएस गिल का नाम याद करिए, तो वो जजों से अलग हैं क्या? वो भी तो संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर है। जब मैं जजेस की बात कर रहा हूं तो संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति, एक बार संवैधानिक पद पर अगर उनकी नियुक्ति हो गई तो वहां से अवकाश प्राप्त करने के बाद उनको कोई और पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ये स्वेच्छा से लोग करने को तैयार नहीं हो, जिस तरह का समाज बन गया है उसमें ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल, तो ऐसे में सरकार को संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो संशोधन करके, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सके तो उससे ये परिवर्तन करना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट, अगर आप
जिस दिन आप संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए सहमति देते हैं, उस दिन से आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आपको कोई पद नहीं मिलेगा। ओके ओके। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा दोनों के साथ, जो नियुक्त कर रहा है, नियोक्ता है, उसके साथ भी, जिसकी नियुक्ति हो रही है उसके साथ भी ये न्याय हो। ठीक है, ओके उदित।